जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस, प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है, कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि वालों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन होना फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस के कारक बनते हैं और गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे, सूर्यदेव आपके 10th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ में जाके एक्सॉल्ट हो जाएंगे। धर्म और कर्म बहुत ज्यादा एक्टिव है और अब आपकी खोई हुई साख आपको वापस मिलने का समय आ गया है। आने वाले 3 महीने में चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। आपके कर्म को बहुत ज्यादा प्रभाव मिलने वाला है, आपके धर्म को बहुत ज्यादा प्रभाव मिलने वाला है, आपकी संयम नियम साधना अब आपके काम आने वाली है, आपकी डिजायर फुलफिल होती हुई नजर आएंगी। बस आपको एक होल्ड लेकर, एक पॉज लेके चलना है, आपको अपनी चादर का ध्यान रखना है, अनकन्वेंशनल होने से बचना है। जो अंदर का फियर है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि सेल्फ डाउट आपके अपॉर्चुनिटीज को मिस करा जाएगा। अगर आप अपने अंदर सेल्फ डाउट को खत्म करके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लेते हैं, सूर्यदेव का एक्सॉल्टेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। केतु के ट्राइन में बैठा है, सेकेंड हाउस में केतु बैठा है, तो अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अपने इमोशंस को, अपने मूड स्विंग्स को बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में अपने इमोशनल बॉन्डिंग को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ टेस्ट आने वाले समय आपके साथ पूछने वाले हैं। धीरे धीरे आपका प्रभाव तो बढ़ेगा, आपका वर्चस्व तो बढ़ेगा, नेम फेम आइडेंटिटी तो बढ़ेगी, सोसाइटी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली है, लेकिन इंटरनल लेवल पे रिश्तों में कुछ पहचान खोने वाले हैं, आप होल्ड खोने वाले हैं। यानी कि बाहर बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, इंटरनल लेवल पे जब घर आओगे तो कहीं ना कहीं क्योस दिखेगा। तो उसी को बैलेंस करने का एक ब्रिज बनाने का समय है ये 3 महीने। ऐसा क्यों कह रहा हूं, राहु धीरे धीरे आपके 7th हाउस में बढ़ रहे हैं, केतु फर्स्ट हाउस में बढ़ रहे हैं। केतु सेकंड हाउस में बैठ के आपकी स्पीच को प्रॉब्लम दे रहे हैं, प्लस आपके इन लॉज के साथ आपका कुछ साइलेंट डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, नेम फेम आइडेंटिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, लोग आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं। जिस चीज का आपको डर था मेरी कुर्सी छूट ना जाए या छूट गई है, वापस मिलती हुई नजर आएगी। केतु के ट्राइन में सूर्य और केतु के ट्राइन में 10 मई के बाद मंगल देव आ जाएंगे। मरकरी नीच राशि के हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीजें, माइक्रो लेवल की चीजों पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। यहां पर अगर सिंपली बोलूं तो एस्केप मत कीजिए, छोटी छोटी चीजों पे फोकस कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखिए। चंद्रमा जैसे जैसे घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा, राहु, केतु और शनि की डिग्री को क्रॉस करेगा, ये हम वीकली वीडियोस में डिस्कस करते ही हैं। लेकिन इस ट्राई मंथली में एक बिल्डिंग व्यू देने वाला हूं कि कैसे आपकी लाइफ को एक नई पहचान मिलने वाली है। हो सकता है इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिले और ये कालसर्प दोष को कैसे खत्म करना है। प्रॉब्लम किन के साथ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए बहुत सुंदर समय है, लेकिन जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है या आंशिक कालसर्प दोष है, नो मैटर आपने उसका रेमेडी करी है या नहीं करी है, प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से आपको थोड़ा कस के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको और ज्यादा
मैं कह सकता हूं और ज्यादा ब्लूप्रिंट की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, आपको होल्ड करने की जरूरत है, आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है। इसके साथ साथ जिसकी राहु केतु की दशा, महादशा, प्रतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, या फिर आपके लग्नेश यानी कि चंद्रमा या फिर सूर्यदेव, जो लुमिनरीज होती है हमारी कुंडली की, प्लैनेट्स की, अगर वो एफ्लिक्शन में है तो थोड़ा ट्रबल आपकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। बात करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस का मालिक मंगलदेव मीन राशि में है, शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, मरकरी नीच राशि के ऑलरेडी हो चुके हैं, और मीन राशि में शनिदेव मंगल दोनों एक दूसरे के साथ वॉर कर रहे हैं। ठीक है, और ये वॉर क्या किस चीज की है? ये वॉर रिलीजन की है, ये वॉर रेस्पेक्ट की है, ये वॉर बिलीफ सिस्टम की है, आइडियोलॉजी की है। हो सकता है आप अलग अलग कास्ट में हैं, आप दोनों का रिश्ता है, या फिर आप, ये बात मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों के लिए जिनका मंगल और नवमांश में मरकरी शनि के साथ कनेक्ट, यानी कि शनि मरकरी नवमांश में किसी तरह के योग से कनेक्टेड है, प्लस आपके मंगल नीच राशि के हैं, उनका सेम जेंडर में रिलेशनशिप का आना, सेम जेंडर में इंटरेस्ट का बढ़ना, जो अब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कंसर्न मुझे यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा ईगो क्लैश, थोड़ा सा पुराने अतीत की याद आना, ठीक है, प्लस अपनी आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए कहीं ना कहीं फाइट करना, अपने आप को प्रूफ करना कि हमारी भी कुछ पहचान है, हमारी भी कोई राइट है, दुनिया में सबको जीने का हक है। तो इस तरह की कुछ चीजें, चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, जो लोगों का एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, यानी कि अपोजिट जेंडर के साथ जिनका लव इंटरेस्ट है, उनके साथ थोड़े से किसी चीज को लेकर ट्रबल आ रहा है, कोई आइडियोलॉजी मैच नहीं करने की वजह से ईगो क्लैश हो रही है। ठीक है, शुक्रदेव ऑलरेडी केतु के ट्राइन में है, 20 अप्रैल से पहले आपको थोड़ा सा होल्ड करके चलना है, संभल के चलना है, ईगो क्लैश के चलते या लैक ऑफ इंटीमेसी के चलते, क्योंकि इंटीमेसी तो होगी भी ना, तो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शनि ने मंगल देव को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है, बहुत कोल्डनेस दिखाई दे रही है, एक सरप्रेस्ड इमोशन, जहां फीलिंग है लेकिन वहां पर एक्सप्रेशन नहीं है। यानी कि आप इंटरनली बहुत फील करते हैं, घर से निकलोगे, यार आज मुझे बहुत अच्छे से बात करनी है, मुझे आज अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन जैसे ही आप सामने आओगे एक दूसरे को, किसी ना किसी वजह से कोल्ड वॉर हो जाएगा, साइलेंट वॉर हो जाएगा, मुंह बनाने लगोगे एक दूसरे के प्रति, इग्नोर करोगे एक दूसरे को, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी के लिए एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे। तो यू शुड मेक श्योर कि रिलेशनशिप बियॉन्ड फिजिकल इंटीमेसी की होना चाहिए, उसी में मजा है। ठीक है, और चंद्रमा आपके लग्नेश है, तो चंद्रमा को क्या चाहिए? इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति कहां जा रहे हैं? एक्सपेंशन कहां कर रहे हैं? आपके लगन में, एक्सॉल्ट हो जाएंगे तो फायर आएगा, लेकिन उस फायर में अगर इमोशनल वेलबींग नहीं होगा, इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो आज नहीं तो कल वो रिश्ता कोलैप्स कर जाएगा। तो फॉर द सेक ऑफ फिजिकल नीड किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है, और रिलेशनशिप अगर लग रहा है कोई डाउट है, तो आप कहीं ना कहीं 30 अप्रैल को, जब मरकरी एक्सॉल्ट, मरकरी डेविलेशन से नीचे निकलकर मरकरी आपके एरीज साइन में आ जाएंगे, आप कुछ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं 16 मई के बाद जैसे टॉरस साइन में चले जाएंगे मरकरी और डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस को, तो यहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जनरली मैं बोलूंगा 11th ऑफ मे के बाद एक सॉलिड समय है आपके पास, जहां पे यू कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस की लूप होल्स कहां पर है। प्लस शुक्रदेव जब जेमिनी साइन में चले जाएंगे और मरकरी आपके टॉरस साइन में होंगे, राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, यहां पर आपकी लाइफ को कोई क्रॉस भी कर सकता है। हो सकता है आप किसी सर्कल को पूरा करें, यानी कि मंगलदेव घंटांतर जोन को क्रॉस करके 5th लॉर्ड रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, केतु के ट्राइन में जाएगा, तो कोई ब्रेकअप के बाद कोई नया रिलेशनशिप आपका ऑलमोस्ट रेडी होगा, यानी कि कोई है जो आपके साथ आप एकदम से सडनली किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इमोशनली आप रेडी है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये चीज कह सकता हूं कि जैसे ही जेमिनी साइन में शुक्रदेव जाएंगे, आप सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आते हुए नजर आएंगे, किसी के साथ ट्रैवल करेंगे, किसी को ट्रैवल पे, मतलब किसी के साथ ट्रैवल पे जा सकते हैं, कोई डेट पे जा सकते हैं, आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल करेंगे, कहीं जहां पर आपको कोई ट्रैवल करते हुए रिलेशनशिप का प्रपोजल आ जाए, कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मई एंड तक आते आते आप किसी एक नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये क्यों होगा? क्योंकि आप एक सर्कल पूरा करेंगे, एक चैप्टर को क्लोज करने के बाद एक नए प्रपोजल की तरफ आपका ड्रिफ्ट होना, किसी के साथ कनेक्टिविटी होना, प्लस मंगलदेव होंगे अपने 10th हाउस में, हो सकता है वो ऑफिस में भी हो सकता है, वो ट्रैवल करते हुए भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर से भी हो सकता है, यानी कि अदर कास्ट, अदर रिलीजन से भी हो सकता है, फॉरेन लैंड से भी हो सकता है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। प्लस
शुक्रदेव जैसे ही 7 जून को फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, मंगल देव ट्रांजिट कर रहे होंगे आपके टॉरस साइन की तरफ, 11th हाउस की तरफ। यहां पर मल्टीपल रिलेशनशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओनली रिलेशनशिप वाइज मैं बोलना चाहता हूं, मंगल देव 5th लॉर्ड 11th में, शनि का एस्पेक्ट रहेगा, कंट्रोल रहेगा, बैकएंड पे चीजें चलेंगी, सही है या गलत है, मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। लेकिन देयर इज अ चांसेस, अगर आपका चार्ट प्रॉमिस कर रहा है तो देयर इज अ चांसेस कि आप बहुत रश करें, बिकॉज आपके साथ ना चीजें क्लिक कर रही होंगी, आपको उस समय ना मैजिक लग रहा होगा। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में चले गए हैं, आपकी नॉलेज से, आपकी किसी स्किल से, आपकी किसी आर्ट से लोग बहुत आपको प्लीज करेंगे, आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको प्रपोजल देंगे। और फिर आप कहां पर आपको नो कहना है, कहां पर आपको यस कहना है, कहां पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, हाउ मच इज टू मच वाली फीलिंग कहां रखनी है, वेट टू टेक अ पॉज, ये चीजें आपको थोड़ा सा बैलेंस करनी पड़ेंगी। और ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा अगर चंद्रमा वीक है और दशा भी महादशा भी कुछ उल्टी ऊपर नीचे चल रही है, प्लस कालसर्प दोष तो एक्टिव है ही, तो यहां पर थोड़ा अनकन्वेंशनल हो सकता है, यानी कि कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरफ राहु लेके जा सकता है। और ये क्यों लेके जाएगा, जब शुक्रदेव जेमिनी साइन में आएंगे, राहु के ट्राइन में आएंगे, तो एक रिलेशनशिप का खत्म होना, दूसरे का स्टार्ट होना, और फिर आपका विजडम का बढ़ना। गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और यहां पर शुक्रदेव होंगे, तो गुरुदेव बृहस्पति यहां पर होंगे, शुक्रदेव यहां होंगे, ऑलमोस्ट फर्स्ट की तरफ आ रहे होंगे। आपको पर्सनालिटी में चेंज आएगा, लोग आप लोगों के बीच में चार्म बढ़ेगा और आपकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। और यहां पर आपको नयापन लगेगा, नएपन के चक्कर में आप थोड़ी सी गड़बड़ कर सकते हैं। मैं बहुत जितना सिंपल वे में और जितना, मुझे नहीं पता आप कितना कंफ्यूज हुए हैं, जितना क्लैरिटी से समझ पा रहे हो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरे का इतना डिस्कशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे को डॉट टू डॉट डेट के अकॉर्डिंग बता देना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये कंसल्टेशन हो जाए, आपको जरूरत ही ना पड़े किसी के पास जाने की, ठीक है। इसलिए मेरा एक्स्ट्रा टाइम तो लगता है, लेकिन एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे कि मैंने अपनी तरफ से एक जस्टिस किया है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, केतु आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है दिसंबर एंड में, और राहु आ रहा है आपके 7th हाउस में। अपनी इमेज के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ मत कीजिएगा, बस ये आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन लगाना चाहता हूं। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच, और किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए आगे बढ़िएगा, ठीक है। और कमिटेड रिलेशनशिप एक होता है, 3 या 2 नहीं होते। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा, 7th लॉर्ड 9th में है, और फिर नीच अभिलाषी हो जाएंगे, रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पर आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति और स्वयं दैवीय कृपा आपको मिलने वाली है, यानी कि समवन विल एंटर इन योर लाइफ एंड हील योर रिलेशनशिप। वो बुआ हो, मासी हो, भाई हो, बहन हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा और आपकी लाइफ को हीलिंग मिलेगी। कोई ना कोई हीलिंग, कोई नर्चरिंग, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है, यानी कि जो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी वो सडनली चीजें हीलिंग की तरफ जाएंगी। अब आपके पास कोई टास्क आ जाएगा, कोई हो सकता है आप कोई घर बना रहे हैं, आप कोई नया घर में कोई इवेंट है, घर में कोई रेनोवेशन है, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई आप घर बना रहे हैं, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो कुछ टास्क मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग आएगा, आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी। और अगर आपकी कनेक्टिविटी किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट हो गई, इस समय ध्यान दीजिएगा, 18 मई के बाद जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे और उस समय राहु आपके फर्स्ट हाउस की तरफ, आपके 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे होंगे, केतु आपके फर्स्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो राहु का 7th हाउस में आना और यहां पर लैक ऑफ कनेक्टिविटी, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में होना और किसी थर्ड पार्टी के तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ना, यानी कि दिस इज द मेकिंग ऑफ ए प्लेटफॉर्म। एक ब्रिज बन रहा है जहां पर आपसे गलतियां हो सकती हैं। आपको जहां अपनी ड्यूटी, अपना धर्म, अपना कमिटमेंट, अपनी इमोशनल कनेक्टिविटी दिखानी थी, वो आप किसी और की तरफ चले जाएंगे। और जब चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, हक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहां पर क्योस बढ़ जाता है। और आज की डेट में तो सही गलत तो मैं नहीं कह सकता, जितना मेरा विजडम है ये बोलूंगा कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और इसका एक ही रीजन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ बिलीव, आइसोलेशन से बिल्कुल प्यार नहीं रहा है। जो खाना नहीं खा सकता बैठ के खाली हाथ, जो वॉशरूम नहीं जा सकता विदाउट फोन, वो कैसे अपनी चीजों को बैलेंस करेगा और कैसे वो रिश्ते में अपना टाइम देगा? क्या रिश्ते में खाना खिलाना, खाना बनाना या कमा के लेके आना, बच्चों की फी पे कर देना ही रिश्ता है? मुझे नहीं पता, ये फ्लो हुई है और मैंने आपको बोली है बात। बस आपको अपने आप से पूछना है। अगर आप अपने आप से पूछ लेते हैं और अपने आप को आप कहते हैं कि हाँ मैं टिक कर रहा हूं इन चीजों को, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 3 जून के बाद आपके 7th हाउस को, 7th लॉर्ड को और आपके 5th हाउस को, यानी कि कंसीव करने का मौका, फैमिली प्लानिंग का मौका, ठीक है, बच्चों की लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, फैमिली की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में कोई
अबेंडेंस, कोई ग्रोथ, कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आएगी आपकी लाइफ में, कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आएगी, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि जो आप इमोशनली कोल्ड, आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही थी, सडनली जून आते आते आपकी लाइफ में सब कुछ मैच होने लगेगा। आप हो सकता है दोबारा से क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कुछ ऐसे इवेंट हुए आसपास, यू आर फीलिंग लाइक कि मेरा एक बेबी है, मुझे एक और प्लान कर लेना चाहिए, गिव इट अ शॉट, लेट्स ट्राई। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान आप करते हुए नजर आओगे। ठीक है, फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जहां पर डिवाइडेशन होता हुआ नजर आएगा बीच में। ठीक है, शुक्रदेव के ऊपर शनि का प्रेशर, यानी कि कोई इनहेरिटेंस का कोई डिवाइडेशन की बात होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, कुछ सेल परचेज हो सकता है, इन लॉस के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ये ऐसे डिस्प्यूट है जिसको आप कवर कर जाएंगे, जिसको आप, अगर आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है और आप अपने आप में पॉजिटिव है और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा है, तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है, इन चीजों को आप कहीं ना कहीं डील कर ले जाएंगे। घर में किसी को मोक्ष मिलने के चांसेस प्रोमिनेंट बने हुए हैं आने वाले 3 महीने में, और गुरुदेव बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे आपके ऊपर, आपकी लाइफ में एक नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, यानी कि नॉलेज विजडम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है आपका स्पिरिचुअली इवॉल्व आप बहुत ज्यादा करने लगे। आप लोगों के ऊपर बिलीव ना करें, स्पाउस माने तो अच्छा, नहीं माने तो अच्छा, मेरे को अपना धर्म निभाना है। इन लॉस के साथ बन रही है तो नहीं बन रही है तो अच्छा, नहीं बन रही है तो फाइन, मुझे अपना एक ऑरा प्रोटेक्ट करके चलना है और मुझे अपना नेम फेम आइडेंटिटी को बचा के रखना है, अपनी इमेज को बचा के चलना और अपने धर्म को पूरा करना है। इस तरह का माइंडसेट भी कुछ लोगों की लाइफ में इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। अब मेजर प्रॉब्लम पेन किसकी लाइफ में आ रहा है? जिन लोगों की लाइफ में कालसर्प दोष बना हुआ है, वो किसी डिजायर को पूरा करते करते, यानी कि आपको कोई घर बनाना है, वाइफ बोलेगा ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड बोलेगा कि ये हमारे पास लैक ऑफ फाइनेंस है, अभी मुझे इस चीज को प्रायोरिटी है, इस चीज को बाद में कर लेंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पर डिस्प्यूट ट्रिगर हो सकता है। सेकेंड हाउस में केतु है, वर्बल, मतलब हो सकता है आप बिन बोले लड़ाई करें या बहुत ज्यादा आर्ग्यू करें। ठीक है, कोई स्कैम भी हो सकता है आपके साथ, घर में कोई आपको धोखा दे सकता है, तो किसी की तरफ बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी पे आपने बिलीव करके बोला हो भाई मुझे को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मुझे इस समय आपकी हेल्प चाहिए, और वो हेल्प आपको ना करें। हो सकता है आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि यार ये मुझे धोखा नहीं देगा, उसने आपको धोखा दे दिया, या रिसेंटली पिछले साल ऐसा हुआ हो, तो वो दोबारा चीजें रिकॉल हो सकती हैं आपकी। यानी कि लास्ट ईयर के कालसर्प दोष के समय आपके साथ जो इवेंट ट्रिगर हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, स्पाउस की कोई सर्जरी हो सकती है, कुछ चोरी भी हो सकती है, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान करके चलना है। लेकिन 3 जून के बाद आपकी लाइफ में अबेंडेंस का बढ़ना, ग्रोथ का बढ़ना, ब्लेसिंग्स का बढ़ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट का आना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएंगे टिल यू विल क्रॉस 3 जून। लेकिन 3 जून से पहले, यानी कि अप्रैल मिड निकल गया है, में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जितना हो सके अपने कर्म और धर्म को अलाइन करके चलें, बैलेंस बना के चलें, अपनी इमोशनली कनेक्टिविटी बना के चलें। प्रोफेशनल लाइफ में का काम घर पे नहीं लेके आना, घर का काम प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके जाना है। आपकी प्रोफेशनली आपको हिट करने का मौका मिलेगा, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपका कुछ प्लान चल रहा हो, बहुत टाइम से सोच सोच के आप कोई घर बना रहे हो, और वो घर बनाते बनाते आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको घर छोड़ के वापस बाहर जाना पड़ रहा हो। आप रेंट पे रहते थे, आप कोई घर बना रहे हैं, घर बनाते बनाते आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपको बाहर ट्रांसफर करना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर। तो ये चांसेस कहीं ना कहीं आ सकते हैं इन 3 महीनों में, यानी कि ट्रांसफर होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक्सॉल्ट हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहे होंगे, जो स्पाउस, उनको भी मिल सकती है। ठीक है, जो लोग कहीं ना कहीं टीचर है, काउंसलर है, उन लोगों को कोई नया, हो सकता है कोई नया कॉलेज कहीं से कुछ वाइस प्रिंसिपल बनने के चांसेस मिल जाए। ठीक है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, कुछ भी हो इमोशनल कनेक्टिविटी खराब नहीं होना चाहिए आपका इन 3 महीने के अंदर। और जो डेट्स बताइए वहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 12th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड 9th में बैठा है, समझ लीजिए आप करने जाओगे कुछ हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखना है, आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ नहीं जाना है। फाइनेंसेस बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता हुआ नजर आ रहा है, किसी की तबियत के ऊपर या किसी रेनोवेशन के ऊपर पैसा लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा से पैसा आ भी जाएगा, तो डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति आपके जून में फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, 6th लॉर्ड फर्स्ट में, 9th लॉर्ड फर्स्ट में, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी। सूर्य फर्स्ट हाउस में, 10th हाउस में दिग्बली भी हो गए, एक्सॉल्ट भी हो गए, मंगल देव भी आ जाएंगे, मंगल आ जाएंगे 10th ऑफ मई को 10th हाउस में। तो समझ लीजिए आपके पास
प्रोफेशनल फील्ड में 5th गियर डालने का समय आ जाएगा। लेकिन इतना प्रोफेशनल हार्डवर्क करेंगे आप, इतना ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप काम में, या फिर घर के आसपास कुछ ऐसा काम करा रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो, शादी हो, घर बनाना हो, कोई ऐसी चीज हो जहां पर आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपका हेल्थ बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो हेल्थ वाइज आपके लिए क्रिटिकल दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैं हेल्थ में बात करूंगा। लेकिन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं राइज मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने वाली है, जिसका बहुत लॉन्ग वेट था आपका कि कब मेरा प्रमोशन होगा, कब मेरा बैंकिंग सेक्टर में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर के वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आईटी कंपनी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो पुलिस में काम करते हैं, लॉयर है, आर्मी में काम करते हैं, नेवी में काम करते हैं, मीन राशि में है शनिदेव, जल तत्व राशि में, एक बहुत ही प्रॉपर समय चल रहा है जहां पर आपको लाइमलाइट मिल सकते हैं, प्रोफेशनली हिट हो सकते हैं। तो प्रोफेशनली कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों की लाइफ में जॉब नहीं मिल रही है, जो लोग अभी भी इस चीज को ढूंढ रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सूनर और लेटर विद इन 3 months आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन जॉब मिलेगी उस दिन आपका हेल्थ डिग्रेड होने लगेगा। ये प्रोज एंड कॉन्स के साथ आएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे जॉब मिल जाए, हेल्थ का देखा जाएगा, आई विल कंट्रोल, नहीं हो पाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा कि कितना काम करना है, कितना प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है। प्लस गवर्नमेंट जॉब में जो काम करते हैं, केतु के ट्राइन में सूर्य और मंगल आ जाएंगे, ये समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए एक अच्छा समय तो चल रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो आपका काम है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका धर्म है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से निभाना पड़ेगा। अगर आप अंडर द कारपेट, अंडर द टेबल कुछ गलत स्कैम करते हैं तो वो हाईलाइट होने के चांसेस भी हैं। जो कुर्सी आपको मिलनी चाहिए थी वो कुर्सी आपसे छिन भी सकती है। केतु रूथलेसली कट भी कर सकता है और केतु फ्लैग का कारक भी है, आपको वो कुर्सी दिला सकता है। अगर आप धर्म के साथ अलाइन है, आप नियत के साथ, एक सही नियत के साथ काम करते हो, तो आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज्यादा अबेंडेंस, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं, ये राइज करने का बहुत अच्छा समय है। अब बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी डिग्निटी का ध्यान रखो, एथिकल रहे। जिस दिन हम अनएथिकल हो गए उस दिन आपके लिए कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जिस दिन आप एथिकल रहे, आप एक ऐसा झंडा गाड़ दोगे कि आपसे बेहतर आपके आसपास कोई नहीं होगा। नेम, फेम, आइडेंटिटी, प्रोटेक्शन, अबेंडेंस, आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी, सब कुछ बूस्ट होती हुई नजर आ रही है। सेल परचेज में आप बहुत बेहतर हो जाओगे। बस आप, अगर आप इस समय सेल परचेज में कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, आपका बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं जिसको आपको सेल करना है, सीआर्स में बिकते हैं, करोड़ों में बिकते हैं, लाखों में बिकते हैं, हजारों में बिकते हैं। केतु क्या चाहता है? देखिए, मरकरी नीच राशि का है 30 अप्रैल तक। आप प्रैक्टिस करो इस समय, गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आप इस समय छोटी छोटी चीजों पर प्रैक्टिस करो। कोई पिच बनाओ, बेहतर तरीका देखो कि क्यों नहीं हो रहा है मेरा सेल, क्या रीजन हो सकता है, कहां पर एक लूप गैप है। आप एक ऐसी पिच लेके आएंगे, ऐसा कुछ शब्दावली यूज करेंगे, आपके काम ऐसे बनेंगे। ऐसे आप कहीं पर इंटरव्यू देंगे, आप अपने आप को प्रेजेंटेशन देंगे, आप ऐसे हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने छोटी छोटी चीजों पे बहुत प्रायोरिटी दी है। और जो लोग इस समय केतु की दशा, महादशा से या इन्फ्लुएंस से निकल रहे हैं, आप समझ लीजिए आपका समय है फोकस होकर छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना। आप बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर ले जाएंगे इस समय काल में। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल है, ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप कितना कैश कर पाएंगे, ये आपके संयम, नियम, साधना और आपके हार्ड वर्क के ऊपर है। आप जितना फाइट करें उतना अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति जून के बाद ब्लेसिंग तो लेके आएगा, लेकिन जहां बैठता है वहां दिया तले अंधेरा भी कर देता है। बोलने पे आ जाओगे आप, ये करो ये करो ये करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, बॉडी का फैट बढ़ जाएगा, लेथार्जीनेस बढ़ जाएगा, और अक्टूबर तक आते आते आपको लगेगा यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन मैं मिस कैसे कर गया। तो ये 3 महीने अवेयरनेस को बढ़ाने का भी है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव शब्दों को यूज कर रहा हूं, तो पॉजिटिविटी आपके पास है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, शनि के साथ अलाइंड होना पड़ेगा, संयम नियम साधना करना पड़ेगा। बिजनेस की बात करता है, बिजनेस के लिए 10th लॉर्ड अभी 9th हाउस में है, फिर 10th हाउस में आ जाएगा, केतु के ट्राइन में आएगा। यानी कि अगर आप चीटिंग कर रहे हैं, खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं, अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कोलैप्स करने का समय आ गया है। लाइफ में कुछ चीजें जीरो होंगी, फिर दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। और जब जीरो का वेट कर रहे हो आप, तो इस 3 महीने के अंदर हो सकता है आप जीरो हो जाओ। लेकिन अगर आप अभी से अपने आपने
कुर्सी की पेटी बांध ली है और आप मेहनत कर रहे हैं और कुछ टाइम से 2026 की स्टार्टिंग से आप लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बेस्ट क्रिएट करने के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। यानी कि इन 3 महीने के आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो रिसोर्सेज मिलेंगे, वो इन्वेस्टमेंट मिलेगी जिसका आप वेट कर रहे हो। सूर्यदेव 15 मई को आपके टॉरस साइन में होंगे, शुक्रदेव जेमिनी साइन में बैठकर बुधदेव के साथ सूर्यदेव बैठे होंगे, राशि परिवर्तन कर रहे होंगे और गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में आने वाले होंगे। सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में होंगे सूर्यदेव ही 15 मई के बाद। बहुत अच्छा राजयोग है, यानी कि नेटवर्क सर्कल का फायदा, बड़े भाई बहनों का फायदा, ठीक है, सोसाइटी का फायदा, अपनी पब्लिक इमेज का फायदा, पैसा मुंह बोलने से आ जाएगा कि भैया मेरे को पैसा चाहिए, बिजनेस का ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें बिजनेस में पैसा डलवाना है आपका, 100% आपको चेक मिलेगा। पैसा भी बनाओगे, सेल परचेज भी बहुत अच्छा करोगे, सॉर्टेड लगेगा, लग रहा है मुझे सब कुछ आपके लिए। अगर बस आपको अपने अंदर क्लींजिंग करने की जरूरत है, अपने अंदर पॉजिटिव और अपने अंदर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। खूब सारा पैसा आप एक्यूमुलेट करते हो नजर आ रहे हो मिड मई के बाद, बिकॉज शनिदेव 11th हाउस में, 9th हाउस में, राहु 8th हाउस में, मंगल आपके 10th हाउस में, सूर्यदेव सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में, तो ये माला बन गई है, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस में, तो ये एक माला बन गई है और ये माला बनना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका वो सम्मान, वो क्राउन आपको मिल सकता है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी पदवी प्राप्त कर लेंगे आप आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और अपॉर्चुनिटी है और मिस हो जाती है, कोई ना कोई परेशानी आती है, तो आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, ठीक है। और इस समय किसी भी तरह के इस तरह का मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई लोन आपने उठाया है बिजनेस में डालने के लिए और आपको लगा कोई शेयर्स नीचे जा रहा है, यार इसमें पैसा डाल देता हूं, यहां अनकन्वेंशनल हो जाओगे, आप पता नहीं चलेगा कहां पर आप 15,000 की जगह 1.5 लाख रुपए डाल दिया और जो वहां पे आपको पैसा डालना था वहां है नहीं और वहां पर पैसा डाल दिया। अब वो आएगा 5 साल के बाद, क्योंकि मार्केट तो 5 साल तक ऊपर नीचे चलता रहेगा जैसी स्थिति दिख रही है जियोपॉलिटिकल लेवल पे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। आपका विजडम, आपकी नॉलेज ही आपको ऊपर उठाएगी, आपका अवेयरनेस ही आपको ऊपर उठाएगा। अदरवाइज जून के बाद दिया तल अंधेरा हो जाएगा, लोगों का बहुत भला कर दोगे, लोगों का बिजनेस काला कर दोगे, लोगों का एक्सपेंशन कर दोगे और अपने लिए आप वही भेड़ चाल धीरे धीरे रेलगाड़ी की तरह चल रहे हो। फरारी बनने के लिए एकदम जुम्बा मतलब जंबो जंप लेने के लिए आपको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टीम वर्क विल बी द बेस्ट वर्क फॉर यू। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा, जैसे कि मैंने जॉब की स्टार्टिंग में मैंने बोला था, केतु के ट्राइन में सूर्य मंगल आ जाएंगे और फर्स्ट हाउस में जैसे जून में फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे, 6th लॉर्ड फर्स्ट में, यानी कि काम बहुत ज्यादा है आपके पास, मान सम्मान भी बहुत मिल रहा है, हैक्टिक शेड्यूल हो गया है जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन होने वाली है। पर्सनल लाइफ में क्योस है, बाहरी तौर पे बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरनल बहुत ज्यादा धुंध चल रहा है, इनर क्लाइमेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ट्रबल, डायबिटीज, हेल्थ इश्यूज, हेड इंजरी, चोट लग जाना, लेग में दिक्कत आ जाना, स्पाउस की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ते चले जाना, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेसिफिकली आपके मेंटल हेल्थ को, आपके फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है, आपको ड्रेन करने वाली है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ट्रैवल कीजिए, ठीक है, स्क्रिप्चर्स फिर पढ़िए। आप नंगे पांव, 9th हाउस में शनि है, नंगे पांव आप आसपास के टेंपल जाइए। आपकी सोसाइटी में कोई टेंपल है, आप जा सकते हैं। 500 मीटर के अंदर अंदर, 200-300 मीटर के पास आसपास ही कोई मंदिर है, आप नंगे पैर जाइए, लोटा उठाइए, जाइए, वापस आ जाइए। जुपिटर लाइक फिगर बनना शुरू कर दीजिए और शनि की तरह आप कहीं ना कहीं बिहेव करना शुरू कर दीजिए। जो जुपिटर शनि अपने आप ऑटोमेटिकली ट्यून्ड हो जाएंगे, आपको नेगेटिविटी हिट ही नहीं कर सकती। आप अंदर से शांत हो जाएंगे। वंस यू गो विद इन, आउटर लेवल पे सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके ज्ञान, आपका प्रकाश, आपकी नॉलेज, आपके विजडम के बारे में लोग बात करेंगे, आपको ख्याति मिलने वाली है, प्रोफेशनली हिट होने वाली है। बस पर्सनली प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है और आपका हेल्थ का बहुत मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस 30th मई तक डेफिनेटली दिखाई देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं फादर लाइक फिगर के साथ डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस उसके बाद जब केतु के ट्राइन में मंगल देव आ जाएंगे तो कोई बीपी का इशू, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, मदर लाइक फिगर को कोई प्रॉब्लम, ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, स्पाउस का थोड़ा ध्यान रखो, अपने काम के साथ साथ अपने हीलिंग को, अपने मी टाइम को, अपने खाने को प्रॉपर टाइम दीजिए। गर्मी बढ़ रही है, अपने अंदर, बॉडी के अंदर गर्मी मत बढ़ाइएगा। समर वेकेशन के समय पे, समर के समय पे आप ठंडी चीजें पीना शुरू कीजिए,
बर्फ वाली चीजें नहीं, ठंडी चीजें, जैसे आप कुछ ऐसी चीजें खाइए जो ठंडी होती हैं, छाछ पीजिए, ठंडा दूध पीजिए, शिकंजी पीजिए, ठीक है, इन चीजों तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज केतु के ट्राइन में सूर्य, फिर केतु के ट्राइन में मंगल, ये बैक टू बैक ट्रांजिट जो हो रहे हैं ना, ये इंटरनल लेवल पे आपको दिक्कत दे सकती है। और मरकरी का एफ्लिक्शन आपको न्यूरो का प्रॉब्लम दे सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, नसों का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाउस को नसों का प्रॉब्लम हो सकता है, नर्व्स का इश्यू हो जाना, वो चल नहीं पाएंगे, ट्रबल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई ना कोई ट्रबल आपको या आपके स्पाउस को, या हेल्थ लंग का प्रॉब्लम अगर सीवियर है, 8th हाउस वाला प्रॉब्लम है तो लंग्स का, किडनी का प्रॉब्लम, ठीक है, कोई सर्जरी, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, ठीक है। एक हीलिंग यही है कि नंगे पैर आप जाइए मंदिर, टेंपल विजिट कीजिए, आप संयम नियम साधना कीजिए, प्लस किसी फीमेल को रेस्पेक्ट दीजिए। फीमेल को, अपनी बड़ी भाई बहनों को कुछ डोनेशन, कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, ठीक है। आपके घर में वो अगर ननंद आई है, बुआ आई है, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, उनका अच्छे से आप घर में बुलाइए। आपके पास कम पैसे हैं तो कम पैसे में ही बेस्ट क्या कर सकते हैं वो कीजिए आप, ठीक है। उनका सम्मान, उनके बच्चों का सम्मान आपके जुपिटर को बहुत बेहतर करेगा, 6th लॉर्ड बेहतर हो जाएगा डेफिनेटली। यानी कि आपको तो पैसा खर्च करना है ना, दवाई की जगह आप उनके ऊपर कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली हील होने लग जाएंगे। और टेंपल विजिट कीजिए। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 2nd लॉर्ड 11th हाउस में, 11th लॉर्ड 11th हाउस में, यानी कि 20 अप्रैल के बाद शुक्रदेव होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा। लेकिन द मोमेंट सूर्य देव आएंगे अब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। यानी कि 20 अप्रैल से लेकर 15 मई थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, डिजायर पूरी होती चली जाएंगी। लेकिन 15 मई के बाद वो एकदम से लॉक खुल जाएगा, यानी कि विंडफॉल होने वाला है, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, पैसा अब आने वाला है। कोई ना कोई आप कुछ एसेट्स का सेल परचेज करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आएगा, कुछ बात बनेगी, कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, कोई आपने कोई एफडी आपकी मैच्योर हो जाएगी, कहीं से कोई ऐसा पैसा जिसको पाने के बाद आप बहुत खुश फील करेंगे, खुशी फील करेंगे आप, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट समय पे वो पैसा मिलने वाला है। जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मुझे पैसा चाहिए, सडनली आपके पास भगवान की कृपा से पैसा आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो आप मंदिर टेंपल विजिट रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ठीक है। सात्विक रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, आपका जहां काम अटकेगा डिवाइन आपकी हेल्प करेगी, दैवीय कृपा आपके ऊपर आएगी, दैवीय कृपा आपको मिलती है और मिलती रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जून के बाद तो आपके पास और ज्यादा बेस्ट समय है, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र का, गुरुदेव बृहस्पति का जून स्टार्टिंग में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में होंगे, 2nd लॉर्ड 11th में। अगर आपने कोई स्कैम नहीं किया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कोई ऐसी गैम्बलिंग नहीं करी, मेहनत से पैसा कमाते चलेगा तो वर्चस्व भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा, नेम फेम आइडेंटिटी भी बढ़ेगी। देखिए जो गैम्बलिंग करते हैं उनके पास पैसा तो होता है लेकिन उनके पास सम्मान नहीं होता। आपके पास सम्मान, पैसा, हाईलाइट होना, एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलना, रेस्पेक्ट मिलना, इससे बेहतर कुछ नहीं है। पैसे के साथ साथ रेस्पेक्ट में मिल जाए तो बात ही कुछ और है, और ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल तक थोड़ा सा जितना हो सके थोड़ा हाथ को टाइट करके चलिएगा, ठीक है। और अपने एक्सपेंस करने की स्किल्स को थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनाइए, पैसा आपको फील आने लगेगा। पैसे जब आप पैसे देखेंगे ना पैसा आप जब बचाने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार पैसों को इस तरीके से भी बचाया जा सकता है, कुछ ना कुछ अवेयरनेस बढ़ने वाली है, ठीक है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा, 5th लॉर्ड शनि के साथ है, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है तो आपको इस समय एंटरटेनमेंट या ट्रैवल अवॉइड करना पड़ रहा है, आपको अपने आप को फोकस करना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अष्टम भाव के राहु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दशा महादशा ऐसी कुछ चल रही है, तो आप समझ लीजिए इस समय पॉर्न वीडियो की तरफ आपका ध्यान, ठीक है, सीनियर्स की तरह, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप की तरफ, सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ, एडिक्शन की तरफ, स्मोक की तरफ, पार्टीज की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ आपका ज्यादा फोकस हो रहा होगा, और ये फोकस आपको डिग्रेड कर देगा। केतु के ट्राइन में सूर्य का आना, यानी कि 15 अप्रैल के बाद आप कहीं ना कहीं देखोगे आपके ऊपर बहुत डांट फटकार लगने वाली है आपकी। इससे अगर आप बिल्कुल ट्यून्ड है तो इससे रिवर्स कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलने वाली है। केतु के ट्राइन में मंगल आ जाएंगे 10th ऑफ मई के बाद, डिस्प्यूट होने वाला है, एंगर बढ़ने वाला है, फायर बढ़ने वाली है। सही समय से सही समय पे सही काम नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी आपसे। अगर आपने अपने आप को धर्म से कनेक्ट नहीं किया, गुरुदेव बृहस्पति की तरफ नहीं बढ़े, अपने आप को शनि के लेंसेज से नहीं देखी लाइफ को, तो आपके पास गलती करने का प्रोमिनेंट चांसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे और वो गलती आपके लिए सजा बन जाएगी। और अगर आप धर्म से जुड़े रहे, गुरुदेव बृहस्पति के साथ जुड़े रहे, शनि के लेंसेज से लाइफ को देखते रहे, तो पॉजिटिवली चीजें निकलती चली जाएंगी। डिले होगा लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग ही बनेगी, आपकी सोच से ज्यादा आपको मिल जाएगा। और जब प्रकृति देती है ना तो
ये मैं भुक्तभोगी हूं, मतलब ये मैं खुद फील किया है मैंने। जब प्रकृति देती है तो ये उम्मीद से बहुत ज्यादा देती है, बहुत ज्यादा, और कुछ ऐसा करती है आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, धर्म से जुड़े रहिए, गुरुदेव बृहस्पति के पास, शनि के पास, देर है अंधेर नहीं है। और अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए स्मोक कर लेना, जंक फूड की तरफ चले जाना, ड्रिंक कर लेना, या फिर कुछ ऐसी अनहेल्दी चीजें करना जो अभी सेटिस्फेक्शन दे रहा है और रात को सुला दिया, लेकिन सुबह उठ के वो पैरों में दर्द, अनईजी फील करना, अजीब सा फील करना, वो चार्म ही नहीं है, क्योंकि सीमन खराब कर दिया है, शुक्र खराब हो गया आपका, 11,000 4,000 इमोशनल पीस खराब कर लिया आपने, तो कैसे होगा? ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए, रेमेडी की बात करूंगा तो मंगल देव का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पर, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला, सबसे ज्यादा कंसर्निंग है आपकी क्लोज फैमिली के बीच में डिस्प्यूट होना, कोई स्कैम का बाहर आना, कोई चीटिंग का बाहर आना, कोई इंटरनल स्ट्रगल होना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर आइडियोलॉजी का मैच ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इसको मेंटेन कीजिए। इसके लिए कनकधारा स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ गई, नेगेटिविटी आ गई, तो दुर्गा चालीसा का पाठ रेगुलर बेसिस पे कीजिए। ठीक है, आपके अंदर आप अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी देख रहे हैं, आपके काम अटक रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो सूर्य को अर्घ देना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। आप सूर्य के सामने खड़े होकर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप भोलेनाथ के सामने बैठकर, शिवलिंग के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके सारे काम बनने लगेंगे। ये सिंपल रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी है। घर में आपके कोई ननंद, कोई बहन, कोई सिस्टर, कोई आए रहने के लिए, उनके साथ एक अच्छा बिहेव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कुछ गिफ्ट देना उनको बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ से, क्योंकि पैसा निकलना है। जेमिनी साइन में शुक्र का आना और जेमिनी साइन में जुपिटर का बैठना, ये पैसा लगवाएगा, या तो किसी कंस्ट्रक्शन में लगाएगा, रेनोवेशन में लगवाएगा, मेडिकल अर्जेंसी में लगवाएगा, या फिर आपके अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, लॉयर का प्रॉब्लम में लगवाएगा। पैसा तो लगेगा, लेकिन अब अगर आप डोनेशन करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, आप अपने रिश्ते को, धर्म को निभाते चले जाते हैं, मुंह नहीं बनाते हैं, एंग्री फील नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसी के हक का नहीं लेते हैं और हक का बांटते हैं, तो आपके लाइफ में देखिएगा, आपकी लाइफ में कभी कमी नहीं आएगी, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना पीस की कमी, ना किसी चीज की कमी। रिश्ते भी आपके साथ होंगे, भगवान की कृपा भी आपके साथ होगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।